सारी नेट मार्केटिंग कंपनी मार्केट में है, लेकिन हम लोग सेफ शॉप की ही सिफारिश क्यों करते हैं? इसलिए कि ये 18 साल पुरानी है। हेलो, प्लान तो बहुत सारे आते हैं कि ये फलानी में आ जाओ। आजकल बिटकॉइन बहुत तगड़ा चल रहा है। आया था? किधर चल रहा है? हैं? तो चल तो तगड़ा रहा था, लेकिन इतना भी तगड़ा नहीं चलेगा, हाथ में ही नहीं आए फिर। हाँ जी, और भी आए कई भविष्य बनाने वाले, अंग्रेजी में कुछ कहेंगे उनको। अच्छा है, ऑफिशियली माइक पे नाम नहीं ले सकते। हेलो, किसका बना रहे हैं फिर वो? तो ऐसे प्लान मार्केट में बहुत सारे, उन कंपनियों की कोई साख नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई मालूम नहीं वो आज हैं या कल नहीं है। वादे कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस वादे को पूरा करने के लिए मार्केट में टिके रहना सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको बधाई देता हूं, सेफ शॉप वो वट वृक्ष है जो 18 साल से खड़ा हुआ है, दमदारी के साथ खड़ा हुआ है। और इस कंपनी पे आप इसी बात से ट्रस्ट कर सकते हो। कई लोगों को बस शक यही रहता है ये भाग तो नहीं जाएगी। हेलो, तो भागने की भी एक एज होती है, हैं? जो 18 साल से रह रही है, अब बुढ़िया कहां भागेगी ये बताओ? और जिसके 80 लाख बच्चे हों वो कहां भागेगी? हेलो, दूसरी बात यह है कि भागने की कई टेक्निकल वजह भी होती हैं। ये तो हमारा इमोशनल बिलीव है कि सेफ शॉप हमारी माँ, ये कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन अगर टेक्निकल वजह भी देखोगे तो कोई डिपार्टमेंट होता होगा जो इनको भगाता होगा, हैं? तो उस डिपार्टमेंट को कंपनी भगाओ डिपार्टमेंट ऐसे मान लेते हैं, नाम तो पता नहीं कौन सा वाला माने, कोई भी मान लो XYZ। तो उस डिपार्टमेंट को A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली का पता मालूम होगा कि नहीं होगा? सर तो बोले नहीं, सर मालूम होगा कि नहीं? अच्छा, तो वो डिपार्टमेंट वहां जा सकता है कि नहीं जा सकता? वहां का वीजा मिल सकता है उसको? जनकपुरी नई दिल्ली जाने का मिल सकता है? वो गया भी होगा कि नहीं गया होगा? अरे बोल ही नहीं रहे, गया होगा कि नहीं? मार्केट में सेफ शॉप नाम की कंपनी चल रही है, ये बात सरकार की जानकारी में होगी कि नहीं होगी? सरकार का कोई नुमाइंदा वहां गया होगा कि नहीं गया होगा? 18 साल में एक आध बार गया होगा या कई बार गया होगा? और कई बार जाने के बाद भी अगर ये नहीं भागी है तो इसका मतलब क्या? ये भागने वाली नहीं है, ये सब कुछ फिट है, ये हमेशा ऐसे ही खड़ी रहेगी जैसे आज खड़ी है, ऐसे ही खड़ी रहेगी, इस पर आप भरोसा कर सकते हो। हेलो, कई लोग हैं नेगेटिव हो जाते हैं, सर मैंने YouTube के ऊपर एक वीडियो देखा, सेफ शॉप फर्जी कंपनी, उसके एजेंट गिरफ्तार। मैं उनको बताना चाहता हूं, बेटा वो पार्ट 1 था। YouTube पर जो देखा वो क्या था? पिक्चर का पार्ट 1। हेलो, पार्ट 2 तो चुरकुट ने डाला ही नहीं। मीटिंग में पुलिस आई, दिस इज पार्ट 1। पुलिस जो है सेफ शॉप के एजेंटों को ले गई, सेफ शॉप की इंक्वायरी की, यस दिस इज द पार्ट 1। फिर आगे क्या? आगे क्या? उनको फांसी पर लटका दिया गया, सेफ शॉप बंद। हेलो, पार्ट 2 देखना तो इधर मीटिंग में आके देख ले बेटा, इधर पार्ट 2 चल रहा है। यस या नो? ओ चुरकुट को मालूम ही नहीं है पार्ट 2 है क्या। उसको जितना मालूम था उतना उसने कर दिया। एक बार मैं और महागुरु जी लखनऊ से आ रहे थे, इलेक्शन का टाइम था, फिरोजाबाद में हम लोग गाड़ी हमारी रोक ली, और रोकने के बाद में वहाँ पे पुलिस वालों ने चेकिंग वेकिंग की, और वहाँ मीडिया वाले भी थे, उन्होंने फोटो वोटो खींचे। उसके बाद में अगले दिन न्यूज़पेपर में फोटो छपी हमारी गाड़ी की और हमारी। तो एक बंदे ने सीधा फोन किया मेरे पास फिरोजाबाद से, सिकवाबाद से, गुरुजी आपकी गाड़ी पकड़ गई है, आपको पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने हाँ भाई पकड़ तो लिया था। अब गुरुजी आपकी गाड़ी कहाँ है? मैंने मेरे घर ही है। ओ माय गॉड गुरुजी क्यों पकड़ लिया आपको? यहाँ तो बहुत सारे लोग नेगेटिव हो रहे हैं। मैंने क्यों हो रहे हैं? बोले आपके गुरुजी को पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा यार पकड़ा तो सही था, लेकिन छोड़ भी साथ के साथ दिया था। पकड़ा किसके लिए था? यही पकड़ा था कि साहब आपके पास कोई कैश वैश तो नहीं है। और न्यूज़पेपर में छपा क्या था?
पुलिस ने अपना काम मुस्तैदी से किया। क्या अमीर और क्या गरीब, क्या नैनो और क्या BMW, सबको रोक रोक करके चेक किया जा रहा है? हेलो, वो उसको नीचे नहीं देख रहा कि नीचे क्या लिखा है, वो बस ये देख रहा है कि हाँ भाई पुलिस खड़ी है, मांगुर जी खड़े और उनकी गाड़ी है। हमने तो बोल के उसको फोटो खिंचवाई थी, बोले भाई छाप दोगे कि नहीं? बोले सर आपकी जरूर छपेगी। हेलो, लोग जरा जरा सी बातों को लेकर के, कंपनी को लेकर के कुछ भी ऊटपटांग सोचने लग जाते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, साहब कंपनी 18 साल से चल रही है और कंपनी का एक लीगल पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इन सारी चीजों को देखता है, और जो सीधा आज के टाइम में भारत में जो हमारा कैपिटल राजधानी है दिल्ली के अंदर ही बैठते हैं वो, और हर एक लीगल इश्यू को टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ की सबसे बड़ी एक जो अदालत है, और वहाँ वो अपना सारी की सारी चीज़ों को मेंटेन किए हुए हैं हर तरीके से। होम मिनिस्ट्री से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं वो सारे के सारे दिल्ली में, और अपनी कंपनी कहाँ है, और सारी चीज़ों को प्रॉपरली काम कर रही है। और आप आगे के लिए भी भरोसा कर लो, ये कंपनी अगले 1000 साल तक भी कहीं जाने वाली नहीं है। थैंक यू। कंपनी में काम करने की वजह यह भी है कि इसके प्रोडक्ट सबसे दमदार हैं। लोग पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट लेके आते हैं, समझ में नहीं आते। हमारे प्रोडक्ट इतने धांसू हैं कि आप किसी भी बेलदार आदमी को पहना दो, किसको, उसको भी लोग बाबूजी बोलेंगे, साहब बोलेंगे, और बारात में चला गया तो रसगुल्ला फ्री। हेलो, ज्यादा मिलेंगे। हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है कि आदमी नॉर्मली कच्चा बनियान में कहीं चले जाए तो लोग भगोना पहुंचने के लिए दे दें उसको, हमारे प्रोडक्ट में जाएगा तो कुर्सी फ्री मिलेगी उसको। कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि कोट पैंट वाले को बोले तू भगोना दे दे। प्रोडक्ट दमदार है कि नहीं? और आजकल अपन काम कर रहे हैं आयुर्वेदिक में, अभी अपने हर्बल प्रोडक्ट आए, बहुत ही धांसू प्रोडक्ट है, हाओ मा। हाँ जी, प्रोडक्ट कितना दमदार है, ये तो आप एक बोतल नोनी की पी के देख लो। हाँ जी, फिर आप खुद ही बोलोगे हाओ मा, बहुत दमदार चीज है। हेलो, तो आज के टाइम में जिस प्रोडक्ट ने अपनी कंपनी ने जिस प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया है वो सबसे धांसू प्रोडक्ट है मार्केट में। इसका कोई भी किसी भी मामले में, क्वालिटी के मामले में, रेट के मामले में किसी से टक्कर नहीं है। सबसे धांसू प्रोडक्ट अपनी कंपनी देती है। प्लान की अगर अपन लोग बात करें, सबसे आसान प्लान है। कई कंपनियों का प्लान इतना टफ होता है कि उसका डायरेक्टर भी उस प्लान को नहीं समझा सकता कि ये चल कैसे रहा है। बोले चल रहा है, बस कब तक चल रहा है? बोले जब तक चल जाए तब तक चल रहा है। हाँ जी, हमारा प्लान इतना आसान है कि 5 मिनट नहीं होती उससे पहले प्लान समझ में आ जाता है बंदे को। यस या नो? सबसे धांसू प्लान है। कंपनी का मैनेजमेंट ISO लेवल का है और कंपनी इंडियन है। कैसी है? अगर कंपनी अमेरिकन हो और वो समझे ही नहीं कि इंडियन लोगों की क्या मेंटलिटी है और इंडियन लोगों की क्या डिमांड है, तो क्या उस कंपनी में काम कर सकते हैं? कंपनी अमेरिका की है, काम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि काम करने का तरीका क्या है। अगर कोई आदमी सरदारों की बस्ती में और नाई की दुकान खोल ले, चलेगी क्या वो? ये समझ में आएगा तब समझ लेना आप इसको। तो हिंदुस्तान में काम करना है तो हिंदुस्तानी कंपनी होनी चाहिए। यस या नो? हम इंडियन हैं और हमारी कंपनी भी इंडियन है, तो इसमें काम कर सकते हैं। कैपिंग की बात करते हैं, बहुत सारी कंपनी बोलने के लिए अनलिमिटेड देती हैं। एक आध बंदों को सेट वेट कर लेती हैं कि भाई इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं, ये गोरा सा लग रहा है इसको थोड़ा ज़्यादा दे दो। शकल देख देख करके पेमेंट देती हैं कई कंपनी। लेकिन अपनी कंपनी है पूरी की पूरी ईमानदारी से, न किसी का 1 रुपया रोकती है, न किसी को 1 रुपया फालतू देती है। और मैं आपको बता दूं, कैपिंग पूरे भारत में कोई कंपनी नहीं है हिंदुस्तान में जो 28 लाख रुपए महीने की कैपिंग देती हो। सेप्स ऑफ कंपनी 28 लाख रुपए महीने की कैपिंग देती है। तो इसमें काम करना चाहिए दमदारी से। यस या नो?